नमस्कार, इन सरल लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन की बड़ी बैठक कल पटना में राबड़ी आवास पर रखी गई। 12 जून को ये चौथी बैठक हुई और इस बैठक में सीट बंटवारे से लेकर पार्टी को कैसे मजबूत बनाना इस पे चर्चा हुई। लेकिन इसके बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आया और साथ साथ कृष्ण अल्लावरू ने भी बयान दिया। देखिए, कृष्ण अल्लावरू ने अभी तक तेजस्वी को सीएम फेस पर घोषित नहीं किया है। कृष्ण अल्लावरू को ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी ने उन्हें बिहार भेजा। राहुल गांधी ने उन्हें बिहार भेजा और बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया। क्यों कांग्रेस का प्रभारी बनाया? क्योंकि बिहार में चुनाव है और इसीलिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। तो जैसे ही कृष्ण अल्लावरू आते हैं, रातों रात दलित जो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं और अखिलेश सिंह को हटा दिया जाता है। इसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कृष्ण अल्लावरू और क्या क्या बदलाव करेंगे, और बदलाव किया भी। तेजस्वी को सीएम फेस पर घोषित नहीं किया उन्होंने, अभी तक नहीं किया है। ऐसे में हम आपको उनकी हिस्ट्री बताने इस वीडियो में नहीं आए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताने आए हैं कि कल की मीटिंग में सीट बंटवारे पर तो चर्चा हुई ही, और तेजस्वी ने सबको ये कह दिया है, जितने लोग थे, कि आप लोग सब जो है वो जाइए और जब अगली मीटिंग होगी, जब अगली बैठक होगी, तो आप लोग सीटों की लिस्ट लेकर आइए और उस सीटों की लिस्ट में से फिर तय किया जाएगा। यानी कि जिस सीटों पर आप चाह रहे हैं चुनाव लड़ना, जिस सीटों पर आपकी मंशा है चुनाव लड़ने की, तो वैसी सीटों पर फिर जो है हम चर्चा करेंगे। यानी कि अब दूसरी बैठक जो होगी, ऐसे तो 5वीं बैठक जो होगी, उसमें सीटों को लेकर चर्चा होगी और किन किन सीटों पर विधायक लड़ेंगे और किन किन सीटों पर जिसको लड़ना है, ये सब कुछ। देखिए, हमने आपको सुबह में भी एक खबर बताई, उसमें आपने देखा कि कितने विधायक नजर आ रहे हैं, कितने लोग चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, आरजेडी 140 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि तेजस्वी चाहते हैं कि उनका विनिंग रेट सबसे ज्यादा हो, हायर हो कंपैरेटिवली टू अदर। और इसके बाद कांग्रेस ये चाहती है कि उनको तो ज्यादा सीट मिले ही, साथ में अच्छी सीटें मिले जहां पर सीट पर जीतने के चांस हो। तो एक ये हो गया कांग्रेस का। तो कांग्रेस को 50 से 55 सीटें जा रही है। ओवरऑल कांग्रेस को 50 से 55 सीटें जा रही है, इससे ज्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही है। मुकेश सहनी 12 से 20 और वाम दलों को 30 से 35 सीट, ये सीटें होने वाली है। तेजस्वी ने कह दिया है कंफर्म कि आप लोगों को इस तरीके से सीटें होंगी। आप लोग अभी अगली मीटिंग होगी तो 243 की 243 सीटों पर चर्चा करके आने के लिए और 243 सीटों पर अब रणनीति तैयार करने के लिए, कैसे पार्टी को और मजबूत करेंगे, पार्टी का बेस और मजबूत करेंगे, जनता के बीच घर घर संदेश पहुंचाएंगे कि अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो कैसे बदलाव बिहार में होंगे और कितने ज्यादा बिहार में इंप्रूवमेंट होंगे। महिलाओं को माई बहन मान योजना सत्ता में आने के बाद 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में, इसके साथ डोमिसाइल नीति लागू करना, इसके बाद युवाओं के फॉर्म भरने का फीस कम करना, इसके बाद युवाओं को आने जाने एग्जामिनेशन सेंटर से उनके घर तक का आने जाने का किराया कम करना। युवाओं में तेजस्वी यादव अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, और सिर्फ युवाओं में नहीं, हर क्षेत्रों में। ऐसे में कल इस मीटिंग में भी यही चर्चा हुई कि आप लोग जिलों में जाइए, संदेश पहुंचाइए कि आप लोगों के लिए हमने कितना काम किया है और सत्ता में आने के बाद करेंगे। तेजस्वी इस चीज का जिक्र हमेशा करते हैं कि 17 महीने की सरकार, जब हम डिप्टी सीएम थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तो हमने स्वास्थ्य विभागों में औचक निरीक्षण किया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री थे, और जो लापरवाह कर्मी थे, जो लापरवाह डॉक्टर थे, उन लोगों को हमने हटा दिया। तेजस्वी आधी रात में औचक निरीक्षण करते थे। तो ऐसे में ये सब चीज विधायकों को ये टास्क दिया जा रहा है कि आप लोग जनता के बीच जाके बताइए, आप लोग जनता के बीच जाके ये बातों को रखिए और ये बातों को बताइए। तो कल की मीटिंग में भी कुछ इस तरीके की डिसाइड हुई है। सीट हमने आपको बताया कि आरजेडी खुद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, 140 सीटों पर, ताकि उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हायर रहे, और 100 सीटों पर तेजस्वी लड़ना चाहते हैं। 100 सीटों पर उनका टारगेट है, उनका गोल है कि 100 सीट हम जीत के लाएं।
और वो 100 सीट अगर तेजस्वी जीतते हैं तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो रोड़ा बीच में कोई नहीं आएगा और सीएम तेजस्वी ही होंगे, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अपने तेवर बदल रही है, आप कांग्रेस के तेवर देखिए किस तरीके से बदल रहे हैं। कांग्रेस अपना अलग वजूद बिहार में तलाश रही है। कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस को राजद है, लेकिन अभी भी सीएम फेस पर तेजस्वी यादव को कांग्रेस ये बनाने के लिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी को सीएम घोषणा कर दे। हालांकि कल कृष्ण अल्लावरू का बयान आया है और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव का भी बयान आया। वो बयान हमने आपको कल सुनाया था। तेजस्वी ने कहा कि मीटिंग हुई है, वो तो पहले से ही डिसाइड था, हमने बताया था कि मीटिंग है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही जिस तरीके से अहमदाबाद में देखिए प्लेन क्रैश कर गया और कई लोग जो अपने लव्ड वन के पास जा रहे थे, उन लोगों के साथ आपने देखा कि काफी बुरा हुआ। सरकार भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलने पहुंचे घायलों से, गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात किए, तो इस पर भी तेजस्वी ने कल बयान दिया था मीटिंग के बाद। और इसके साथ साथ मीटिंग क्यों बुलाई गई, क्या कुछ चर्चा हुआ, इस पर भी जो है वो बयान आया। कृष्ण अल्लावरू जो कि बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने भी बयान दिया। पहले उनका एक बयान सुनिए कृष्ण अल्लावरू का, और क्या लगता है कमेंट करके बताइए। हादसा हुआ है, बहुत दुखद है और हमारी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें और जो नहीं बच पाए उनके परिवार के साथ देश और हम सब खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना कैसे घटी, इस पे गहराई से जांच हो। बैठक हुई है आज इंडिया लाइंस की, क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई है? बैठक में तमाम दल मिलजुल कर आगे चुनाव लड़ने की रणनीति बनाया हमने, और सबसे बड़ी बात यह तय हुई है कि 243 सीटों पे हर दल अपना उम्मीदवार मान के चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी।